राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। एक बूढ़ा आदमी होटल में खाना खाने के लिए आता है और वेटर आकर पूछता, साहब आपको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे खाना खाना है और मेरे लिए खाना लेकर आओ। और वेटर खाना लेकर आता है और वह खाना को खा लेता है। तभी वेटर आकर पैसे को मांगता है तो वह कहता, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं हैं और मेरी रास्ते में किसी ने जेब काट ली थी। तभी फिर होटल का मालिक आकर उससे बहुत ही उल्टे शब्द में बात करता है और उसको वह मालिक होटल का एक थप्पड़ भी लगा देता है कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी यहाँ पर खाना खाने की तो फिर क्यों आए। और वह बेचारा ये सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की वेटर का काम करती थी। वह तुरंत आकर उस मालिक से बोली कि मेरी तनख्वाह में से रुपए काट लेना, लेकिन इन काका को मत मारो, शायद उनके पैसे निकल ही गए हों। तभी वह बूढ़ा आदमी उस लड़की की तरफ देखने लगता और धन्यवाद बोलता है। फिर वह बेचारा बाहर आकर बैठ जाता है। फिर वह लड़की आकर कहती, काका अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे ना हों तो मुझसे ले लो और घर पर पहुंच जाओ। वह किराए के लिए रुपए देती है और वह उससे घर पहुंचता है। फिर तब तक उसका बेटा घर पर आ जाता है। वह बोला, पापा तुम मुझे स्टेशन से कॉल कर देते और मैं तुम्हें लेने आ जाता। वह गुस्से से चिल्लाया कि मैंने तुम्हारा काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और मेरी जेब भी कट चुकी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मुझे भूख लगी तो मैं होटल पर खाना खाने गया और मालिक ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला। तभी एक लड़की ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और मेरे खाना का बिल भी भरा। इसी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वह लड़की बहुत ही भली थी। बेटा मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की से शादी कर लो। यह सुनकर वह बहुत गुस्साया। पापा मैं ऐसे थोड़ा ना किसी लड़की से शादी कर लूँगा, ना तो मैं उसको जानता हूँ और ना ही मुझे कुछ पता है। उसने कहा, तुम्हें पता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया है और मैं उसको यहीं पर बुलाता हूँ। वह लोग बहुत ही अमीर पैसे वाले थे, करोड़ों की गाड़ी में घूमते थे। तभी उसके पिता ने उस लड़की को फ़ोन लगाया और लड़की से कहा, बेटा मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मेरे घर पर कोई मुझे देखने वाला नहीं है, मुझे अस्पताल में लेकर चलो। वह बोली, ठीक है मैं अभी आती हूँ और इतना कहकर फ़ोन काट देता है। तभी वह बेटा बोला, पापा आप भी क्या फालतू की बातें करते हो, तुम्हारे इतने फ़ोन से वो क्या आ जाएगी? उसने कहा, हाँ वो ज़रूर आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ी देर में बाहर बेल बजती है और वह लड़की घर पर आ जाती है। फिर वह कहती, काका आप ठीक हो? वह बोली, हाँ बेटा अब तुम आ गई हो और मैं ठीक हूँ। वह उसे बैठने को कहता, वह बेचारी बैठ जाती है। तभी वह काका बोलता कि बेटा तुम मेरे बेटे के साथ शादी करोगी। वह उसकी तरफ देखने लगती है। तभी लड़का बोलता, क्या पापा आप भी उल्टी सीधी बातें करती हो, मैं इसको जानता भी नहीं और शादी कैसे कर लूँ? वह बोला, तुम चुपचाप रहो, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और मुझे अच्छे ख़राब इंसान की पहचान बहुत अच्छे से मालूम है, तुम मुझे मत बताओ। वह कहता, तो ठीक, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही गरीब हूँ और किराए पर रहता हूँ। वह जो गाड़ी घर के बाहर खड़ी है वो किराए की है, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
अगर फिर भी तुम शादी मुझसे करना चाहती हो तो बताओ। वह बोली, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। काका बोले, बेटा बताओ क्या शर्त है। उसने कहा, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। अगर मुझे 2 लाख रुपए दोगे तभी मैं शादी करूँगी। वह बोला, ठीक है, मुझे यह शादी मंजूर है और मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं और मैं किराए के मकान में रहती हूँ। अगर ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है। वह हाँ कर देता है। इधर इसका लड़का तिलमिला जाता है, पापा तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। तभी उसके पिता बोलते, मैं जैसा करूँगा वही होएगा, तुम कुछ भी नहीं आगे फालतू की बात बनाओ। और कल हम सब लोगों को वहाँ कोर्ट में जाना है। सुबह हुई तो सभी लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए। कोर्ट में उन दोनों की शादी हो गई और उसने कहा, पिताजी तुम घर पर चलो, मैं कुछ बात करूँगा। वह उस लड़की को एक साइड ले जाकर बोलता है, अब तो तुम्हारे मन को ठंडक पहुँच गई। उसने कहा, देखो मैं फालतू की कोई बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ और मेरी अब शादी हो चुकी है। मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और मुझको दो। उसने चेक पर साइन कर दिए और 2 लाख रुपए लेकर वह अपने घर पर आ गई और दूसरे दिन अपनी माँ का इलाज करवाया। फिर उसकी माँ ठीक हो गई। धीरे धीरे उसने जो 2 लाख रुपए लिए थे उसको चुका दिए। फिर लड़के ने यह सब देखा तो उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ये लड़की बेईमानी करती तो हमें 2 लाख रुपए नहीं देती, लेकिन उसने हमें ये 2 लाख रुपए वापस लौटा दिए। हो ना हो ये लड़की बहुत अच्छी है। और फिर इस तरीके से कोर्ट मैरिज की शादी में बदल जाती है और दोनों लोग आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताना। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना और मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आऊँगी। जय श्री राधे कृष्णा।